अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। शहर में पानी की सरबराही में कोई कोताही न बरती जाए, लापरवाही पर कार्रवाई का वाटर वर्क्स MD ने दिया मुलाजिमीन को इंतबाह। BR अम्बेडकर को सबसे ज्यादा खिराज तेलंगाना की BRS हुकूमत ने दिया। KTR का खिताब, कांग्रेस अपने वादों को फरामोश कर चुकी है, हरीश राव का इल्जाम। हिमायत सागर आउटर रिंग रोड पर दिलखराश सड़क हादसा, कार डिवाइडर से टकरा गई, 2 अफराद हलाक। और शहर में गांजे के चॉकलेट्स की फरोख्त का एक और रैकेट बेनकाब, 26 किलो चॉकलेट जब्त, एक शख्स गिरफ्तार। और अब पेश खबरें तफसील से। महकमे बलदी नज़्म नक्श के चीफ सेक्रेटरी दाना किशोर ने ओहदेदारों को इंतबाह दिया है कि अगर पानी की सरबराही में कोताही बरती गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। दाना किशोर की क़यादत में इतवार को जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में शहर में पानी की सरबराही का जायजा लिया गया। दाना किशोर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि शहर में पानी की सरबराही में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ओहदेदारों को लाइन पर नजर रखने की हिदायत दी। दाना किशोर ने मीरालम और आसिफ नगर फिल्टर बेड के मरम्मती कामों को मुकम्मल करने की हिदायत दी ताकि इनके मौसर कारकर्दगी को यकीनी बनाया जा सके। इस दौरान इतला मिली है कि 3 लाइनमैन को कोताही बरतने पर मुअत्तल कर दिया गया है और 7 को नोटिस जारी की गई है। इजलास में यह बताया गया है कि शहर में 750 टैंकर्स के जरिए 7000 ट्रिप्स किए जा रहे हैं। दस्तूर हिंद के मेहमार डॉक्टर BR अम्बेडकर को उनके 133वीं यौम पैदाइश के मौके पर जबरदस्त खिराज पेश किया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर के बताए गए दस्तूर को लेकर अलहदा रियासत तेलंगाना हासिल हो सकी।
समाज के पिछड़े तबकात को आगे बढ़ाने, खवातीन को बाइख्तियार बनाने, उनकी खिदमत हम सब के लिए मशाल राह हैं। उनके बनाए गए दस्तूर से मुल्क तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। वज़ीर आला ने रियासत में दलित, क़बाइल और दीगर पसमानदा तबकात के लिए हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमात का जिक्र किया और कहा कि उनकी हुकूमत डॉक्टर अम्बेडकर के बताए गए उसूलों के मुताबिक अवाम की खिदमत करेगी। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने कहा कि मुल्क का दस्तूर बनाने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को सबसे ज्यादा खिराज तेलंगाना की पिछली बीआरएस हुकूमत ने दिया था। डॉक्टर अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने डॉक्टर अम्बेडकर का 125 फुट बुलंद कामत मुजस्समा लगाया है। रियासती सेक्रेटेरिएट की नई इमारत को इस कायद के नाम मुअन्विन किया है। उनके बताए गए दस्तूर पर अमल करते हुए दलितों, पिछड़ों की फलाह बहबूद के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। पिछली बीआरएस हुकूमत ने दलितों की फलाह के लिए दलित बंधु स्कीम शुरू की थी, जिसके जरिए दलितों को 10 लाख रुपए की रकम हवाले की गई। ఈ దేశంలో అంబేద్కర్ గారు అంటే కేవలం దళితులకు సంబంధించిన నాయకుడే కాదు, కేవలం బడుగు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించిన నాయకుడే కాదు, మహాత్మా గాంధీతో తప్పకుండా పోల్చి సరి సమానమైన స్థాయి కలిగిన నాయకుడు అంబేద్కర్ గారు. అందుకే అంతటి ఘనమైన నివాళిని ఆ రోజు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మనం శాసనసభలో అందించుకున్నాం. వారి 125 ఫీట్ల విగ్రహం పెట్టుకున్నాం. ఇది విగ్రహం కాదు, ఇది విప్లవం అనే మాట అన్నాడు కేసీఆర్ గారు మాట్లాడినారు. తప్పకుండా ఇవాళ మళ్ళొకసారి 133వ జయంతి నాడు మనందరం కూడా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఒకటే, దళిత బంధు లాంటి దమ్మున్న పథకం పెట్టినా లేదా బలహీన వర్గాల కోసం చిత్తశుద్ధితో, నిబద్ధతతో, రాజకీయ ప్రయోజనాలతో నిమిత్తం లేకుండా రాజకీయంగా నష్టం జరిగినా లాభం జరిగినా మరి అధికారం ఉన్నప్పుడు, అవకాశం ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా అందరి మంచి కోసం, సమానత్వం కోసం పాటుపడాలనే ఒక ఆలోచన ఏదైతే కేసీఆర్ గారు చేసినారో ఆ ఆలోచన ద్వారా ఆ అంబేద్కర్ గారి బాటలో అందరం కూడా ముందుకు సాగుదాం. ఆయనను ఇవాళ మీరు చూసినట్టయితే కొలంబియా లాంటి యూనివర్సిటీలో అక్కడ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారికి అక్కడ వారు రాసిన అక్కడ ఒక విగ్రహం పెట్టి ఆ విగ్రహం కింద రాసింది ఏంటంటే ఆయన దళిత నాయకుడనో బడుగు బలహీన వర్గాల నాయకుడనో రాయలేదు. ఈజ్ ఫౌండింగ్ ఫాదర్, ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫౌండింగ్ ఫాదర్స్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఇండియా. అంటే ఆధునిక భారతానికి మరి బీజం వేసిన ఒక జాతిపిత లాంటి నాయకుడు, ఒక ఆనాటి ఫౌండింగ్ ఫాదర్స్ లో ఆయన కూడా ఒకరని ప్రపంచమే గుర్తించే పరిస్థితి. बीआरएस पार्टी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अहानत करने का इल्जाम लगाया है और उनसे गैर मशरूत मुआफी का मुतालबा किया है। तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीआरएस कायदीन बी. सुमन और श्रीनिवास यादव ने कहा कि बीआरएस की हुकूमत में डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर नया सेक्रेटेरिएट तामीर किया गया और 125 फुट बुलंद उनका मुजस्समा कायम किया गया। इन कायदीन ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर इस बुलंद कामत मुजस्समे पर हुकूमत की जानिब से फूल नहीं चढ़ाए गए और न ही इस इलाके की सफाई की गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत कालेश्वरम प्रोजेक्ट से किसानों को पानी हासिल करने से रोक रही है। बीआरएस कायदीन ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर की तौहीन हो रही है और दलित नायब वजीर आला भट्टे कुमार का खामोश बैठे हैं। बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए इन कायदीन ने कहा कि बीजेपी के चंद कायदीन डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए गए दस्तूर को तब्दील करने की बात कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ मुलाजमतें देने का ऐलान किया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। बीजेपी हुकूमत अपोजिशन कायदीन को धमका रही है, उनको बीजेपी में शामिल करने एजेंसियों का खौफ डाल रही है। सीबीआई, ईडी, आईटी के झूठे मुकदमात डाले जा रहे हैं। बीआरएस की रुकन कौंसिल कविता को भी झूठे इल्जाम के तहत गिरफ्तार किया गया है। करप्ट कायदीन बीजेपी वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ सुथरे हो रहे हैं और वजीर आजम करप्शन के खिलाफ फैसलाकुन लड़ाई की बात कर रहे हैं। इन कायदीन ने कहा कि बीआरएस को खत्म करने कांग्रेस और बीजेपी में अंदरूनी साजबाज हुई है। ప్రాణాలు తీసుకునేటట్టుగా రైతుల గోస, రైతుల ఇబ్బంది ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రధానికం అంతా చూసింది. దానికి నువ్వే ప్రధాన కారణం రేవంత్ రెడ్డి. అదేవిధంగా ఇవాళ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి విగ్రహానికి సంబంధించి కూడా కేసీఆర్ గారు ప్రభుత్వం పెట్టింది, కేసీఆర్ గారు పెట్టారు కాబట్టి దానికి మేమెందుకు పోవాలి, మేమెందుకు దండేయాలి, అక్కడ ఏర్పాట్లు ఎందుకు చేయాలని చెప్పి అనుకుని మీరు అక్కడ ఎలాంటి ఏర్పాట్లు చేయకుండా కనీసం దండ వేయకుండా కేసీఆర్ గుర్తులను చెరిపేస్తా అని చెప్పిన నువ్వు
ఇవాళ దాంట్లో బాగానే ఈ పని చేసినామేమో అని చెప్పి అనిపిస్తూ ఉంది. నేను ఒక దళిత బిడ్డగానే కాదు, భారత పౌరుడిగా ఈ దేశానికి రాజ్యాంగాన్ని అందించినటువంటి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ భారతరత్న, వారికి ఘోరమైనటువంటి అవమానం చేసినటువంటి రేవంత్ రెడ్డి తక్షణమే దేశ ప్రజానీకానికి, రాష్ట్ర ప్రజానీకానికి, ముఖ్యంగా దళిత అణగారిన వర్గాలందరూ కూడా బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పాలి. చేసిన తప్పును ఒప్పుకొని భవిష్యత్తులో ఇటువంటి తప్పులు చేయమని చెప్పి बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने दिल्ली के सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचकर अपनी बहन कविता से मुलाकात की है। तफसीलात के मुताबिक केटीआर के हमरा एडवोकेट मोहित राव और कविता के शौहर अनिल कुमार भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि शराब पॉलिसी स्कैम के सिलसिले में कविता को 15 अप्रैल तक सीबीआई की तहवील में दिया गया है। इससे पहले बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव दिल्ली रवाना हुए थे। उनके दौरे दिल्ली का मकसद उनकी बहन और रुकन कानून साज कौंसिल के कविता से मुलाकात करना था। कविता जो पहले सीबीआई की जानिब से अदालती रिमांड के तहत तिहाड़ जेल में थी, को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने दिल्ली लिकर स्कैम के तहत अपनी तहवील में ले लिया है। केटीआर ने कहा कि उनकी बहन को एक झूठे मुकदमे में मुलविस करके नाकर्दा गुनाह की सजा दी जा रही है। साबिक वजीर हरीश राव ने कहा है कि लोकसभा के इंतखाबात में कांग्रेस को शिकस्त दी जाएगी। इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि अवाम से किए गए वादों को फरामोश कर दिया गया है। खवातीन के अकाउंट में रकम जमा कराने का वादा किया गया। रईतु बंधु की रकम जारी करने के मामले में भी लापरवाही बरती जा रही है। इंतखाबात के वक्त वादे किए गए, लेकिन इसे अमरी जामा नहीं पहनाया गया। कांग्रेस ने तेलंगाना के अवाम को धोखा दिया है और अब पार्लियामेंट के इंतखाबात में अवाम इसे सबक सिखाएंगे। ఢిల్లీలో పార్లమెంట్ లో ఎవరైనా జై తెలంగాణ అనాలంటే ఈ గులాబీ కండువా అంటారు తప్ప కాంగ్రెస్ వాళ్ళు बीजेपी వాళ్ళు అంటారా? हमारे मुसलमान भाइयों से मेरा एक ही गुजारिश है, आज रेवंत रेड्डी और बीजेपी ने दोनों मिल गया। परसों संगारेड्डी अपने पठान चेरू मीटिंग में क्या बोला रेवंत रेड्डी ने, बड़े भाई आगे भी तुम्हारा आशीर्वाद हमें चाहिए। बोले तो तुम क्या बोलना चाह रहे? ఈరోజు వెంకటరామరెడ్డి గారు ఒక మంచి మాట చెప్పారు, మన కార్యకర్తల పిల్లలు చదువుకోవడానికి ఇబ్బందుల్లో ఉంటే, పేద ప్రజలు చదువుకోవడానికి ఇబ్బందుల్లో ఉంటే ఒక ట్రస్ట్ ని ఏర్పాటు చేసి 100 కోట్ల విద్యా నిధి పెట్టి మీ పిల్లల చదువులకు నేను సహాయం చేస్తాను, ముందుకు వస్తా ఉన్నాను। పేదలు పెళ్లి చేసుకోవడానికి కాన్స్టిట్యున్సీకి ఒక ఫంక్షన్ హాల్ కడతా 9 నెలల్లో, ₹1 ఫంక్షన్ హాల్ ఇస్తారు కార్యకర్తల పెళ్లిలకు అంటున్నారు। పేదల పెళ్లిలకు ఇస్తారు, నల్లధనం తెచ్చి అకౌంట్లలో పైసలు వేయడంలో మోసం, సిలిండర్ ధర పెంచుతారు, పెట్రోల్ ధర పెంచుతారు। ఇంకా గమ్మతుంటది, సిలిండర్ ధర 1000 చేసింది, ఇక రేపటి ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ వస్తే ₹100 ఇచ్చారు, 1000 పెంచుతారు, 100 ఇస్తారు। పెట్రోల్ డీజిల్ 100 పెంచిండ్రు, ₹2 ఇచ్చింది। ఇక ఇది బీజేపీ వాళ్ళ నాటకం। ఇక బీజేపీ నుంచి ఎవరైనా పోటీ చేస్తుండ్రు, రఘునందన్ రావు, ఆయన కంటే ఇంకా గమ్మతుంటది। దుబ్బాకలో గౌరవనీయులు మా మిత్రుడు సోలిపేట రామలింగారెడ్డి రెడ్డి గారు చనిపోతే బై ఎలక్షన్ వచ్చింది, ఇదే బీజేపీ అభ్యర్థి రఘునందన్ రావు ఆయన పోటీ చేశారు। ఇక చెప్పిండు కదా అంటే కాంగ్రెస్ లో రేవంత్ రెడ్డి మించి చెప్పిండు, నేను గెలిస్తే ఇంటికి 2 ఇళ్ళు ఇస్తాను, 4 ఇస్తాను, గెలిస్తే 2000 నిరుద్యోగ వృద్ధి ఇస్తాను, 6 నెలల టెక్స్టైల్ పార్క్ చేస్తాను, ఇక చెప్పుడే చెప్పింది। పాపం దుబ్బాక ప్రజలు నమ్మి ఆయనకు ఓట్లేసి గెలిపించారు, మరి చెయ్యాలి కదా, ఒక్కటి చేయలేదు। 4 ఏళ్ళు అయితే 13 ఎలక్షన్ వచ్చింది పరిపాలన నెంబర్। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से दारुस्सलाम में इतवार को ईद मिलाद तकरीब मुनक्किद की गई। कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने इस मौके पर पार्टी की तरफ से अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। अपने खिताब में अकबरुद्दीन अवैसी ने मौजूदा हालात और लोकसभा इंतखाबात के तनाजुर में मुनज़्ज़िम और मुत्तहिद होकर मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। कायद मजलिस ने मुल्क के मौजूदा हालात के तनाजुर में मुख्तलिफ वाक़यात और मुखालिफिन की साजिशों का भी हवाला दिया। इस मौके पर मजलिस के अरकान मुक़न्नना, कॉरपोरेटर्स, मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। सल्तनत आसिफ जाही के खात्मे के बाद
मसाइब व मुश्किलात को हमने झेला, मुसीबतों को हमने झेला, इज्जतों को लुटता हुआ देखा, अपनी आबरू को लुटता हुआ, महलात को वीरान होता हुआ देखा, अपने मनसब को लुटता हुआ भी देखा, अपनी जागीर को जलते हुए भी देख लिया। सब कुछ लुटने के बाद मजलिस को सजाया और मजलिस के जरिए अपनी लुटी हुई जिंदगियों को समेट कर खुशियों को हमने जमा कर लिया, जैसे तैसे हमने जी लिया। फख्र मिल्लत अल रहमा की खबर को अल्लाह नूर से भर दे, अल्लाह सालार की खबर को नूर से भर दे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो जानिसारो जो आज इस दुनिया में नहीं, अल्लाह उनके खबरों को नूर से भर दे। मजलिस के वो कारकुन जो आज इस दुनिया में नहीं, अल्लाह उनके खबरों को नूर से भर दे। मजलिस के लिए चिलचिलाती धूप में कतारों में खड़े होकर अपनी ज़ईफ़ी में भी मजलिस के लिए ओढ़ डालने वाले जो आज दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनके खबरों को भी नूर से भर दे। वो माएं जो अपने बिलबिलाते हुए बच्चों को गोद में रखकर भूखा रखा, लेकिन मजलिस को अपने आंचल में रखकर मजलिस की परवरिश पर ज्यादा तवज्जो दी, अपने बच्चों की परवरिश पर तवज्जो नहीं दी। वो जो आज माएं दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनके खबरों को भी नूर से भर दे। शख्सियतें मायने नहीं रखती, जमात मायने रखता, इनफरादियत मायने नहीं रखती, इज्तिमाइयत मायने रखता। खुदारा वक्त और हालात को समझो। आज कौन है जो हमारी नाइंसाफी पर आवाज बुलंद करता? कौन है जो हमारी हक तलफी पर इख्तिदार की आंखों में आंखें डालकर अपने हक को तलब कर रहा है? कौन है जो हमारी नाइंसाफी पर इंसाफ का मुतालबा कर रहा है? कौन है जो आपकी इज्जत, आपकी वक़ार, आपकी शान, आपकी शौकत और आपकी अजमत के लिए इख्तिदार के आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है? वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि मुल्क आज बेरोजगारी का शिकार है, मुल्क आज महंगाई का शिकार है, मुल्क आज उसकी सरहदों में दुश्मन दाखिल हो रहा है, मुल्क में आज रुपये की कदर गिर रही है, मुल्क में आज रिजर्व अकाउंट्स में कमी आ रही है, मुल्क में कई सनतें बंद हो रही हैं, मुल्क में आज पेट्रोल की कीमत आसमान को छू रही है, मुल्क में आज गैस की कीमत बढ़ते जा रही है, बेशुमार मसाइल हैं। गौर करो, बेरोजगारी मंजूर है, बदहाली मंजूर है, मुल्क के कमजोर सरहदों की परवाह नहीं, लेकिन इनको फिक्र है तो क्या? बस ये टोपी पहना है, इसको गोली मार दो, इसमें दाढ़ी है तो इसको मार डालो, बाजारों में चौराहों पे इसको लिंच कर लो, हिजाब है तो पढ़ने से रोक देंगे, कॉलेज जाने से रोक देंगे। आप गौर करो, मुल्क का मसला क्या हिजाब है? क्या मुल्क का मसला मस्जिद मंदिर है? क्या मुल्क का मसला क्या दाढ़ी के नाम पर ट्रेन में गोलियां मारना है? मुल्क का मसला अगर है तो सबसे बड़ा बेरोजगारी का है, मुल्क का सबसे बड़ा मसला है तो बेघर लोगों को घर देने का है, मुल्क का सबसे बड़ा मसला अगर कुछ है तो महंगाई का है, मुल्क का सबसे बड़ा मसला है तो सरहदों की हिफाजत व मजबूती है, मुल्क का सबसे बड़ा मसला है तो मुल्क को ताकतवर बनाना, खुशहाल बनाना, तरक्की याफ्ता बनाना।
लेकिन गौर करो, जालिम जुल्म कर रहा है और इख्तिदार का तोहफा उसको मिल रहा है। मजलूम जुल्म सह रहा है, लेकिन मजलूमों में इत्तेहाद नहीं। ऐ हिंदुस्तान के मजलूम कौम, मेरे प्यारे मुसलमानों, ये बार बार का जुल्म तुमको कह रहा है चीख कर चिल्ला कर, इनफरादियत को भूल जाओ, इज्तिमाइयत पे देखो, एक मरकज सियासी पे जमा हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुंतशिर हो जाओ। इत्तेहाद ताकत है, इंतशार मौत है। खुदारा समझो मेरी इस बात को, आपके हर मसाइल पर कौन आवाज उठाता है, कौन तवज्जो देता है, जमात से वाबस्ता हो जाओ। हल्के लोकसभा हैदराबाद से सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लिए हल्के असम्बली मलकपेट में मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हल्के के आजमपुरा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। उन्होंने बैरिस्टर ओवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने अपना दौरा डिलक्स मेडिकल्स फरत नगर से शुरू किया। दरगाह, साबरीस, गौसिया मस्जिद, चने का खेत, मुत्तसिल इलाकों के गली कूचों में घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की। अवाम ने रुकन असम्बली का खैर मकदम किया और लोकसभा के लिए बैरिस्टर ओवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का तयख्खुद दिया। अहमद बलाला ने अवाम से कहा कि वो अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करें। ये इंतखाबात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के रुकन पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को बीजेपी में शामिल होने की दावत दी है। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी का कांग्रेस में कोई मुस्तकबिल नहीं है। इंतखाबात के बाद कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी। कांग्रेस को इंतखाबात के लिए मुनासिब उम्मीदवार तक दस्तयाब नहीं हो रहे हैं। फोन टैपिंग मसले पर बीजेपी रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि कांग्रेस असल कातियों को पकड़ने के बजाय इसको वक्त गुजारी का मशगला बना रही है। वरंगल के पाकाल में कांग्रेस पार्टी के दो ग्रुप एक दूसरे से मुतसादिम हो गए। जराये के मुताबिक कांग्रेस की उम्मीदवार काव्या की तरफ से ग्रुप मीटिंग मुनक्किद की गई थी। अचानक मीटिंग में दो ग्रुप एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाने लगे। बात हाथापाई तक पहुंच गई। बाद में सीनियर कायदीन ने मदाखिलत करते हुए मामले को रफा दफा किया। पार्टी के सीनियर कायदीन की तरफ से तनाज़े की यकसुई की कोशिश की जा रही है। राजेंद्र नगर आउटर रिंग रोड पर हुए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक हिमायत सागर के पास तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर उलट गई। 2 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए, जबकि मजीद 3 जख्मी हुए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए
दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे की एक और वजह मुबैना नशे की हालत में ड्राइविंग भी समझी जा रही है। पुलिस को क्रैकडाउन के बावजूद शहर में गांजे की मुंतकिली और कारोबार में कोई कमी नजर नहीं आती। अब तो गांजे के चॉकलेट्स फरोख्त हो रहे हैं। किराने की दुकानों में ये चॉकलेट्स फरोख्त किए जा रहे हैं। माधोपुर पुलिस ने कोलकाता के साकिन मनोज कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। जगतगिर गुट्टा में वाक़े जयश्री ट्रेडर्स किराना शॉप पर धावा करते हुए 160 पैकेट्स पर मुश्तमिल 26 किलो गांजे को जब्त किया गया है। बताया गया है कि चॉकलेट्स में डालकर गांजा फरोख्त किया जा रहा था। एक चॉकलेट 40 रुपए में फरोख्त किया जा रहा था। पुलिस ने 4 किलो गांजा पाउडर भी जब्त किया है। जब्त किए गए गांजे के चॉकलेट्स और पाउडर की कीमत 2,66,000 रुपए बताई गई है। तेलंगाना के एक नौजवान को साइकिल के आलमी मुकाबलों में अहल करार दिया गया है। जराए के मुताबिक बाबा रविंद्र रेड्डी को रेस अक्रॉस अमेरिका के लिए मुंतखब किया गया है। मज़कूरा मुकाबले इस साल 11 जून को मुनक्किद होंगे। बताया जाता है कि साइकिल के आलमी मुकाबलों में मज़कूरा मुकाबले इंतहाई सख्त तरीन होंगे, जो 3000 मील तवील होंगे, जिसमें साइकिल रेसर को बैन बर्रे आज़मों, पहाड़ों और रेगिस्तानों और खुले मैदानों से गुजरना पड़ेगा। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। शहर में पानी की सरबराही में कोई कोताही न बरती जाए। लापरवाही पर कार्रवाई का वाटर वर्क्स MD ने दिया मुलाजिमीन को इंतबाह। BR अंबेडकर को सबसे ज्यादा खिराज तेलंगाना की BRS हुकूमत ने दिया। KTR का खिताब, कांग्रेस अपने वादों को फरामोश कर चुकी है, हरीश राव का इल्जाम। हिमायत सागर आउटर रिंग रोड पर दिलखराश सड़क हादसा, कार डिवाइडर से टकरा गई, 2 अफराद हलाक।
اور شہر میں گانجے کے چاکلیٹ کی فروخت کا ایک اور ریکٹ بے نقاب، 26 کلو چاکلیٹس ضبط، ایک شخص گرفتار۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ خبرنامے کا یہیں اختتام ہونا چاہتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ خدا حافظ۔